हेलो फ्रेंड्स, नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। एंड आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड के टॉप 10 कंपनी के बारे में। फ्रेंड, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इंडिया के टॉप 10 कंपनी के बारे में मैंने बात किया हुआ था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो यहाँ पे आई बटन में लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से जाकर आप इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ पे इंडिया के टॉप 10 कंपनी के बारे में आप जान सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स हैं, टॉप 10 कंपनी है, उनके बारे में जानेंगे, थोड़ा सा उनके बारे में ब्रीफ जानेंगे कि कितना टर्नओवर है, साथ ही साथ कौन से सेगमेंट में वो डील करते हैं उसको भी देखेंगे। उसके लिए मैं बात करूं, अगर इंटरनेशनल जो टोटल फार्मा का टर्नओवर प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो 1.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का अभी टर्नओवर हो चुका है। ये 2020 के आसपास की उम्मीद लगाई जा रहा है कि 1.43 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आसपास ये पहुंच जाएगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल मार्केट कितनी तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा है और कितना बड़ा रिवेन्यू जनरेट कर रहा है टोटल वर्ल्ड के अंदर। इसमें फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ तो टोटल जो वर्ल्ड में जितना ये अभी मैंने डाटा बताया, इसमें से 150 बिलियन यूएस डॉलर जो है रिसर्च पे खर्च होता है। जो नए नए मॉलिक्यूल आते हैं, इतना रिसर्च पर खर्च होने के बाद वो सारे मॉलिक्यूल भी अप्रूव नहीं होते हैं। जैसा कि कई बार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेडिसिन इतनी महंगी क्यों है, इसका रीज़न यही होता है क्योंकि कंपनी जो है रिसर्च के ऊपर बहुत पैसा खर्च करती हैं। कई बार बहुत सारे रिसर्च करती हैं और रिजल्ट कुछ नहीं होता, रिजल्ट निकलता भी है तो यूएस एफडीए से उसको अप्रूवल नहीं मिलता है, अप्रूवल नहीं मिलता तो फिर वो मार्केट के अंदर मेडिसिन नहीं आ पाती। इसीलिए कई बार कॉस्ट मेडिसिन का इंक्रीज करता है क्योंकि कंपनी के ऊपर रिसर्च में बहुत पैसा कंपनीज खर्च करती है और उनके ऊपर भी बर्डन होता है। चलिए इस टॉपिक पे फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल आज बात करेंगे टॉप 10 कंपनी की। तो टॉप 10 कंपनी में जो 10th नंबर पे कंपनी आती है इंटरनेशनली वो है बीएमएस, जिसको ब्रिस्टल मेयर स्क्विब कहा जाता है। मेनली ये कंपनी कार्डियक में, इम्यूनो में एंड फाइब्रोसिस में डील करती है। इसका टोटल टर्नओवर है 22.6 बिलियन यूएस डॉलर। और इसका जो मेनली हेडक्वार्टर है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, न्यूयॉर्क में इनका हेडक्वार्टर है। और इनके जो टॉप ब्रांड की अगर मैं बात करूं तो टॉप ब्रांड में आता है ओब्डियो, जो कि एंटी कैंसर मेडिसिन है। साथ ही साथ एलिक्विस भी ये ब्लड को थिन करने में यूज होता है, इंटरनेशनल ब्रांड है। और ये शायद जहाँ तक मुझे नॉलेज है नंबर 1 ब्रांड है एज ए ब्लड थिनर जो है। इसके अलावा ब्रिस्टिल ने क्या किया था, एक्विजिशन किया था कोलेजिन का। ये 2018 में कोलेजिन के साथ इन्होंने कोलेजिन को टेक ओवर किया था। टेक ओवर करने के बाद इनके पास बायोटेक्नोलॉजी वाले जो प्रोडक्ट थे वो और ऐड हो गए। जैसे इंडिया के अंदर मैंने बताया था उस वीडियो में अपना बायोकॉन था, बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, वैसे कोलेजिन भी एक बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी थी। उसको 2018 में इन्होंने मतलब टेक ओवर कर लिया था। इसके बाद फ्रेंड आता है 9th नंबर पे आती है जीएसके। जी हाँ फ्रेंड, आपने जीएसके का नाम सुना होगा। बहुत पॉपुलर मेडिसिन है और बहुत पॉपुलर कंपनी है एंड इंडिया के अंदर तो बहुत ही रेपुटेशन है जीएसके का। ये 9th नंबर के आता है। अगर वर्ल्ड वाइड हम जीएसके को देखते हैं, मेनली ये ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटिश बेस्ड कंपनी है और मेनली जानी जाती है अपने वैक्सीन के लिए। साथ ही साथ ये HIV एंड एड्स के लिए मेडिसिन बनाते हैं, ओंको में डील करते हैं। एंड इनका जो टोटल टर्नओवर है वो 23 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास टर्नओवर है इनका। और बेस्ट सेलिंग ब्रांड की बात करें तो इनका HIV में ही एंटी एड्स जो मेडिसिन है वही बेस्ट सेलिंग ब्रांड है, जिसमें टीवीके आता है, ट्राइमके आता है। इसके बाद इलिप्टा जो कि इन्होंने अभी लॉन्च किया था, अभी ये कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था। इलिप्टा जो है बहुत ही अच्छा इनहेलर है और जो अस्थमा और COPD के पेशेंट हैं उनमें यूज होता है इलिप्टा, और ये जीएसके का बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। फ्रेंड, इसके बाद बात करते हैं 8th नंबर कंपनी की। 8th नंबर पे आता है अमेजॉन नहीं, अमेजन AMGEN। अमेजन जो है वो भी इंडिया के अंदर इतना पॉपुलर नहीं है। इंडिया के अंदर शायद बहुत सारे लोग अमेजन को नहीं जानते होंगे, बट वर्ल्ड वाइड में अगर आप जाके देखें तो अमेजन बहुत ही रिस्पेक्टेड हाउस है। इसका जो टोटल टर्नओवर है, रेवेन्यू जो जनरेट करती है कंपनी, वो है 23.7 बिलियन यूएस डॉलर। और मेनली ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी है और बायो फार्मास्यूटिकल्स में मेनली अब मैंने एंजाइम प्रिपरेशन जो आते हैं उसमें मेनली डील करती है। एंजाइम प्रिपरेशन के साथ साथ ये जो है कार्डियक, ओंको एंड बोन एंड नेफ्रो, 3-4 सेगमेंट और हैं जिसमें डील करती है। बट इनका जो बायो फार्मास्यूटिक्स वाला पोर्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। अगर इनके पॉपुलर ब्रांड की बात करें तो रिपैटा इनका ब्रांड आता है,
ब्लिंसाइटो आया है, प्रोलिया आया है, जो कि ये बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है इंटरनेशनली, बट इंडिया के अंदर शायद मुझे नहीं लगता कि ये ब्रांड शायद अवेलेबल होंगे, या अवेलेबल होगा तो शायद प्रोलिया मैंने सुना हुआ है, बाकी मेरे नॉलेज में खैर नहीं है। आप लोगों का नॉलेज में अगर हो तो बताइएगा कमेंट करके। और ये 2018 में ये जो फॉर्चून मैगजीन है उसने अमेजन को मोस्ट एडमायर कंपनी का अवार्ड अमेजन को दिया था 2018 का। और फॉर्चून आप तो जानते हैं कि बहुत ही रेपुटेड मैगजीन है। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर पे आता है एबीबी। एबीबी भी शायद इंडिया के अंदर इतना पॉपुलर कंपनी नहीं है, इंडिया के अंदर लोग नहीं जानते हैं, बट वर्ल्ड लेवल पे जाएं तो एबीबी बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। और इनका एबीबी मेनली अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, और इसका जो टर्नओवर है वो 33.8 बिलियन यूएस डॉलर का 2018 में टर्नओवर रहा है। और इसके अगर टॉप ब्रांड की हम बात करें तो ह्यूमारा, आपने काफ़ी सुना होगा ह्यूमारा ब्रांड के बारे में। ह्यूमारा बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, और मैं समझता हूँ वर्ल्ड लेवल में वर्ल्ड पे नंबर 1 ब्रांड है ह्यूमारा। और इसके अलावा इनका इब्रुविका आता है, ये मेनली अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस ब्रांड को लॉन्च किए हुए, और प्रेजेंट टाइम में जो एबीबी का टोटल कंट्रीब्यूशन है उसमें बहुत अच्छा ये रोल प्ले कर रहा है रेवेन्यू जनरेशन में। लेट लॉन्च हुआ है, मतलब अभी रिसेंट कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ है, बट रेवेन्यू जनरेट करने में टॉप सेलिंग ब्रांड में एबीबी के आता है ये। तो फ्रेंड इसके अलावा एबीबी हम बात करते हैं, एबीबी मेनली डर्मा में और ऑन्को में, न्यूरो में एंड गैस्ट्रो सेगमेंट में डील करता है। और इसके बाद फ्रेंड्स आप नेक्स्ट लेवल की बात करें, जो नेक्स्ट है 6 नंबर की कंपनी की बात करें, तो वहाँ पे नोवार्टिस आता है। नोवार्टिस इंडिया के अंदर काफ़ी पॉपुलर है, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से आप जानते होंगे। बहुत रिसर्च बेस्ड कंपनी है एंड वैक्सीन वगैरह भी लेके आती रहती है। और इसका अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, जो रेवेन्यू जनरेशन है वो 34.9 बिलियन यूएस डॉलर का है। मेनली ये नोवार्टिस स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है। और ये जो उनका एंटी कैंसर एक मेडिसिन आता है ग्लीवेक करके, ग्लीवेक इंडिया में एज वेल एज इंटरनेशनली बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है। अगर आप इसके बारे में सर्च करेंगे गूगल पे तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ग्लीवेक के अंदर इनका डायवॉन आता है, ये मेनली ब्लड प्रेशर में यूज होता है। डायवॉन काफ़ी पॉपुलर ये भी मेडिसिन है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में मेनली यूज होता है। इसके अलावा 2 इनके मेडिसिन और हैं जो कि अभी 2018 में टॉप सेलिंग ब्रांड रही है कंपनी के, वो है जिलेनिया। जिलेनिया क्या है कि ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जो प्रॉब्लम आती है पेशेंट में उसको रिड्यूस करता है। और एक जो दूसरी मेडिसिन है लुसेंटिस, ये आंखों को जो क्या बोलते हैं डीजनरेटिव एक डिजीज होता है, तो उसमें फ्रेंड ये यूज होता है। डीजनरेटिव प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है आंखों के अंदर, आईज में अपने, तो वहाँ पे लुसेंटिस इंडिया में और वर्ल्ड वाइड सभी जगह बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है नोवार्टिस का, और इजिली मार्केट के अंदर अवेलेबल भी है। एंड फ्रेंड नेक्स्ट कंपनी की बात करें जो 5th नंबर पे है, वो है मर्क एंड कंपनी। मर्क एंड कंपनी का नाम आपने सुना होगा। मर्क का अगर नाम नहीं सुना है तो ये कंपनी MSD के नाम से आपने जरूर सुना होगा। एक्चुअली नॉर्थ अमेरिका के बाहर मर्क का जो नाम है वो MSD है। MSD और MSD का जो टोटल अभी मैं टर्नओवर की बात करूँ, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इनका, ये 37.7 बिलियन यूएस डॉलर का है। और MSD जो है मेनली वैक्सीन जो और एंडो के मेडिसिन आते हैं, ऑन्को और कार्डियो में ये डील करते हैं। और इनके टॉप ब्रांड की अगर हम बात करें जिसमें केटुडा आता है, केटुडा भी कैंसर की जो इम्यूनोथेरेपी है उसमें यूज होती है केटुडा, ये भी काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। अगर गूगल करेंगे तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। साथ ही साथ ये अभी इनका एक ब्रांड आया था गार्डासिल करके, ये मेनली HPV वैक्सीन है और ये भी काफ़ी पॉपुलर है। फिर जनेवा काफ़ी डायबिटीज़ पिल में यूज़ होता है, डायबिटीज़ के जो भी पेशेंट होते हैं वहाँ जनेवा, ये भी काफ़ी पॉपुलर मेडिसिन है। बट इंडिया के अंदर इसकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है, क्योंकि शायद मेरे हिसाब से इसको किसी और कंपनी के थ्रू अगर लॉन्च किया होगा या डायरेक्ट बेच रहा हूँ, क्योंकि मेरे नॉलेज में मेडिसिन नहीं है। बट इंटरनेशनली मैं जानता हूँ कि जनेवा बहुत ही पॉपुलर डायबिटीज़ में यूज़ होता है, डायबिटीज़ मेडिसिन में बहुत ही पॉपुलर है। इसके बाद बात करें फ्रेंड 4th नंबर की, 4th पे आता है सनोफी। सनोफी इंडिया भी आपने नाम सुना होगा, सनोफी वर्ल्ड वाइड भी बहुत बड़ी कंपनी है और 4th नंबर पर रैंक कर रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 39.3 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और ये मेनली फ्रेंच बेस्ड कंपनी है। और मेनली ये सनोफी की बात करें तो ये रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। रिसर्च में मेनली जाए तो वैक्सीन
एंड ओंको और जो है अपना ये पेन मैनेजमेंट, इस सेगमेंट में काफ़ी इनका बास्केट काफ़ी स्ट्रांग है। मोस्ट पॉपुलर ब्रांड की बात करें सनोफी की तो लैंटस है, जो कि एक इंसुलिन इंजेक्शन है, इंडिया के अंदर भी अवेलेबल है, आउटसाइड इंडिया भी अवेलेबल है, बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है। और जो टोटल सनोफी का टर्नओवर है, सिर्फ 3 ब्रांड ही मिलके 25% कंट्रीब्यूट करते हैं सनोफी के टोटल टर्नओवर में। 3 ब्रांड में पहला जो ब्रांड है वो है लैंटस, ये डायबिटीज़ के लिए इंजेक्शन है। दूसरा जो ब्रांड है वो है लिवोनॉक्स, लिवोनॉक्स जो है वो एंटी कोगुलेंट मेडिसिन है। तीसरा जो है इनका अबीजियो आता है। अबीजियो क्या है, ये जिन पेशेंट में मल्टीपल स्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम होती है उसमें यूज होता है। तो ये 3 ब्रांड ही मिलके 25% कंट्रीब्यूट कर देते हैं सनोफी के जो टोटल टर्नओवर है फ्रेंड्स। तो आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे इन तीनों ब्रांड का कितना सेल होगा। इसके बाद नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, थर्ड लेवल पे जो आती है वर्ल्ड वाइड, जो थर्ड पोजीशन पे हुआ है जॉनसन एंड जॉनसन। फ्रेंड जॉनसन एंड जॉनसन का नाम तो आपने सुना होगा, सब जगह प्रोडक्ट है, और इंडिया के अंदर तो मैं समझता हूँ बेबी केयर जो प्रोडक्ट आते हैं उसमें नंबर 1 है। अभी हिमालय ने काफ़ी मार्केट कैप्चर किया है, बट इवन दैट अभी जॉनसन एंड जॉनसन नंबर 1 पे है, और बहुत सारे पॉपुलर ब्रांड है। फार्मा के अंदर इतना पॉपुलर इंडिया के अंदर खैर जॉनसन एंड जॉनसन नहीं है, क्योंकि अब है बहुत सारे ब्रांड आते हैं बट इतना पॉपुलर नहीं है। बट इंटरनेशनल लेवल पे या ओटीसी मार्केट में अगर आप जाके देखेंगे, जॉनसन एंड जॉनसन बहुत ही रेपुटेड हाउस है और बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है। जॉनसन बेबी का नाम आपने इजीली सुना होगा, टीवी पे ऐड भी देखा होगा। जॉनसन एंड जॉनसन की अगर मैं टॉप ब्रांड की बात करूं, जिसमें इनका इम्यूनो आता है, न्यूट्रोजिन आता है, लिसरीन आता है। न्यूट्रोजिन भी आपने मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर सभी जगह देखा होगा। लिसरीन भी आपने इनको सभी जगह देखा होगा, इवन जनरल स्टोर पे भी लिसरीन अवेलेबल होता है, कोई मेडिकल स्टोर पे भी लिसरीन इजीली अवेलेबल होता है। तो ये ओटीसी टाइप के ब्रांड है और बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। अभी जॉनसन एंड जॉनसन ने 2017 में एक कंपनी का टेक ओवर किया था, वो एक्टिलियन का 2017 में टेक ओवर किया था, और टेक ओवर करने के बाद 3% जो ग्रोथ है इंक्रीज हो गई थी जॉनसन एंड जॉनसन की। फ्रेंड इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी आती है वो है रॉस। रॉस आपने कंपनी, शायद बहुत सारे लोगों ने रॉस का नाम नहीं सुना होगा। रोस ये भी काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। आप समझ सकते हैं कि वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे ये रैंक कर रही है कंपनी, तो कितनी पॉपुलर कंपनी होगी। एक्चुअली रोस जो है ये मेडिकल इक्विपमेंट भी बनाती है, साथ ही साथ मेडिसिन बनाती है। मैं एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड का नाम बता रहा हूँ जो इंडिया में नंबर 1 है और वर्ल्ड वाइड भी नंबर 1 है। आपको कभी भी अगर ब्लड शुगर चेक करना होता होगा तो हमेशा आप एक्यूचेक का यूज करते होंगे। जी हाँ फ्रेंड, एक्यूचेक जो रॉस का ब्रांड है, मीन मेडिकल इक्विपमेंट है शुगर चेक करने का, वो रॉस का ही ब्रांड है। और बहुत सारे और मेडिकल डिवाइसेस भी बनाती है, साथ ही साथ मेडिसिन में डील करती है। रॉस का जो टर्नओवर है वो 45.6 बिलियन US डॉलर का है, और इस टर्नओवर के साथ सेकंड नंबर पे रॉस है। इसमें रॉस की अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं तो मेनली ऑन्को के प्रोडक्ट बनाते हैं, इम्यूनोलॉजिकल है प्रोडक्ट बनाते हैं, साथ ही साथ इन्फेक्शियस डिजीज की जो मेडिसिन होती है उसमें ये लोग हैंडल करते हैं। टॉप सेलिंग की बात करें, टॉप सेलिंग जो ब्रांड है, मात्र 3 ब्रांड, ओनली 3 ब्रांड जो है 40% टर्नओवर में कंट्रीब्यूट करते हैं। 40% टर्नओवर में कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें 3 ब्रांड कौन कौन से, हर्सेप्टीन है, अवास्टीन है और रिफाक्जान है। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं नंबर 1 कंपनी की। नंबर 1 कंपनी तो आप जान ही गए होंगे कौन सा है, जो कि बहुत ही पॉपुलर कंपनी है, इंडिया के अंदर भी वर्ल्ड वाइड भी नंबर 1 पे, बहुत दिनों से वो नंबर 1 पे है और मल्टीपल सेगमेंट में डील करती है। उस कंपनी के पोर्टफोलियो में मैं समझता हूँ लगभग सारे ही सेगमेंट स्पेशलिटी आ जाती हैं, चाहे आर्थो की बात करें, चाहे गैस्ट्रो की बात करें, चाहे ओंको की बात करें, या एंटी इन्फेक्शियस डिजीज की बात करें, रेस्पिरेटरी की बात करें, डर्मा की बात करें, तो लगभग सारे सेगमेंट आ जाते हैं। बहुत ही पॉपुलर कंपनी, और ब्रांड इसका इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसको मैं एक ब्रांड का नाम लूँ, कंपनी अपने आप जान जाएंगे, ब्रांड का नाम है कोरेक्स। फ्रेंड कोरेक्स एज यू नो दैट कि बहुत ही हर जगह अवेलेबल ब्रांड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो वर्ल्ड की जो नंबर 1 कंपनी है वो है फाइजर। एक्चुअली फाइजर जो है USA बेस्ड कंपनी है, और फाइजर का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 53.7 बिलियन US डॉलर का है। 53.7 बिलियन US डॉलर। आप समझ सकते हैं, मैंने आपको टोटल जो टर्नओवर बताया था वर्ल्ड का वो 1.1 ट्रिलियन था, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि फाइजर का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कंपनी के अंदर, सॉरी टोटल टर्नओवर के अंदर।
और अगर मैं फाइज़र की बात करूं तो जो टॉप ब्रांड है वो लारिका, अगर टॉप ब्रांड में फर्स्ट नंबर पे आता है लारिका। लारिका वर्ल्ड वाइड नंबर 1 ब्रांड है। और इसके अलावा इब्रेंस इनका काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। एलिकिस काफ़ी ब्रांड पॉपुलर ब्रांड है। इसके अलावा जेलिजाज अब इंडिया के अंदर ऑलरेडी आप जानते हैं फाइज़र कितना रेप्यूटेड हाउस है। तो फ्रेंड्स ये रही टॉप 10 वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनी की लिस्ट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि काफ़ी अभी गर्मी का सीज़न है तो वीडियो बनाने में पसीना आ जाता है, क्योंकि नॉइज़ ना हो इसलिए फ़ैन वगैरह यूज नहीं कर सकते वीडियो बनाते समय। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे आते रहेंगे। और अभी बहुत जल्द मैं जो है ये टॉप 10 कंपनी के नाम मैंने आपको बताया, अभी नहीं टॉप 10 कंपनी की मैं आपको सक्सेस स्टोरी भी बताऊँगा, कैसे ये कंपनी टॉप 10 बनी, कैसे इनका बिजनेस रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या हिस्ट्री रही इन कंपनियों की, वो आने वाले वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। पहले इंडियन कंपनी का, उसके बाद फिर इंटरनेशनल कंपनीज का। तो बने रहिए इसी चैनल पे, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।